दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? योगी आदित्यनाथ के एक बयान से क्यों आखिरकार लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि 4 करोड़ वोटर काट दिए गए? एसआईआर से लेकर के अभी तक चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष के नेता बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार किसी और ने नहीं बल्कि एसआईआर को लेकर के मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ ने कोई ट्विटर भी नहीं किया, किसी खबर को रिट्वीट भी नहीं किया, बल्कि भरे मंच से खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोटर काट दिए गए। अब देखिए, जब भी विपक्ष बात करता है, राहुल गांधी बात करते हैं, अखिलेश यादव बात करते हैं कि एसआईआर के जरिए वोट काटा जा रहा है, तो भाजपा के तमाम नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेता कहते हैं कि देखिए ये हार के डर से रो रहे हैं, ये घुसपैठियों को देश से बाहर नहीं निकालने देना चाहते हैं, ये अवैध वोटर को हटाने नहीं देना चाहते हैं, ये वोटर लिस्ट को सही नहीं करने देना चाहते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाते रहे हैं, बार बार ये कहते रहे हैं कि विपक्ष रो रहा है, राहुल गांधी डर के मारे रो रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बयान मैं आपको दिखा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सीएम का दावा है एसआईआर को लेकर कि यूपी की मतदाता सूची से 4 करोड़ वोटर गायब हैं, ज़्यादातर भाजपा समर्थक हैं। ये खबर छापी है द वायर ने। अब आप कहेंगे कि भैया द वायर है, वायर की खबर पर भरोसा क्यों करें? ये तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिखेंगे ही, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे। चलिए ठीक है, 2 मिनट ठहरिए। ये खबर देखिए आप, एनडीटीवी का, मतदाता सूची से 4 करोड़ का अंतर है। योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं, विस्तार से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर के बाद में राज्य में मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घट के 12 करोड़ हो गई है, जबकि ये 16 करोड़ होनी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो हर बूथ पर जाकर के पात्र मतदाताओं के नाम सूची से जुड़वाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये 4 करोड़ का अंतर विरोधी नहीं, बल्कि 85 से 90% भाजपा समर्थक हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने का समय सीमा 14 दिन बढ़ाई है, जिसका बेहतर उपयोग करने को कहा गया है। अब आप कहेंगे कि भैया हो सकता है एनडीटीवी ने भी बयान को तोड़ मरोड़ करके लिख दिया है। आपको वीडियो दिखा देंगे, योगी आदित्यनाथ अपने मुंह से बोलेंगे तब तो आप यकीन करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस मंच से कहा वो बहुत खास है और उसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उस मंच पर कौन बैठा था? मैं आपको पहले उनका बयान सुनवाता हूँ, और उस मंच पर जो शख्स बैठा हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, अभी 16 करोड़ वोटर होने चाहिए थे, लेकिन घट के 12 करोड़ वोटर हो गए हैं। ये 4 करोड़ वोटर कहाँ गए? ये 85 से 90% वोटर भाजपा के थे। सुनिए, एक एक शब्दों को गौर से सुनिए, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके एक हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? और भैया ये तो ऐसा भी नहीं है कि 1000-2000 का ही
अंतर है, 4 करोड़ का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख वोटरों के नाम काटे जाएंगे, ये कहा जा रहा था, और ये भी बनता है टोटल वोटर का करीब 17 से 19% के आसपास। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इनमें 1 करोड़ 10 लाख वोट और जोड़ दिए हैं कि टोटल 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, और उसमें से 90 से 95 से 85% वो भाजपा के समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी वैसे 25 करोड़ के आसपास है। अगर दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखें तो अगर उत्तर प्रदेश अलग में कोई देश होता तो करीब 5वां या 6ठा देश होता दुनिया का आबादी के हिसाब से। इतना बड़ा जो है वो देश बन जाता। तो 2017 से जब आपकी सरकार है, नौकरशाही अफसर हर जगह पर आप हैं, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी सब जगह पर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की नज़र रहती है। और फिर अगर उनके बावजूद बीएलओज जिसने ये वोटर लिस्ट बनाने का काम किया, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं, एक बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य की मतदाता सूची से लगभग 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और उनमें से अधिकांश भाजपा समर्थक है। ये बयान चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के संदर्भ में है। एक मुख्यमंत्री द्वारा ये आरोप लगाना कि मतदाता सूची से 4 करोड़ नाम गायब हैं, अपने आप में एक गंभीर विषय है। ये चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। विपक्ष लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि SIR के नाम पर भाजपा समर्थक मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है या फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री का ऐसा बयान विपक्ष के इन आरोपों को एक तरफ का समर्थन प्रतीत होता है। ये बयान इस बात की ओर भी इशारा कर सकता है कि SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा के भीतर या उसके सहयोगी संगठनों के बीच असंतोष या चिंता है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच से उठाकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती पेश की है। ये भी संभव है कि ये एक राजनीतिक रणनीति के तहत दिया गया बयान हो जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करना और उनसे अपील करना हो कि वो हर बूथ पर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाएं। इससे पार्टी का वोट बैंक सक्रिय हो जाता है। इस बयान को चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। हो सकता है मतदाता सूची की सीमा की प्रक्रिया में और सुधार किया जा सके या समय सीमा बढ़ाई जा सके, जो पहले ही 14 दिन बढ़ाई गई है। ये बयान सिर्फ विवादास्पद मीडिया संस्थानों द्वारा ही नहीं बल्कि NDTV जैसे प्रमुख चैनलों द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है और योगी आदित्यनाथ के भाषण का वीडियो भी सार्वजनिक है, जिससे इसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है। वीडियो देखो तो आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया है जो लोकतंत्र के मूल में है। मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्षता, ये बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसी पार्टी के एक शीर्ष नेता की ओर से आया है जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार है और जो आमतौर पर SIR प्रक्रिया का बचाव करती है। इससे एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि आखिर ये बयान एक आंतरिक चिंता की अभिव्यक्ति है, एक राजनीतिक जागरूकता अभियान है या फिर चुनावी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब BLOज जापान से नहीं आए थे, अधिकारी जापान से नहीं आए थे, जर्मनी से नहीं आए थे, वो यूपी के ही अधिकारी हैं, यूपी के ही BLOज हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट नहीं बनवाई है या जो बनवा रहे हैं। तो बताइए फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए? ये कौन है जो 4 करोड़ वोट कटवा रहा है और कौन है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 85% बीजेपी का वोटर कटवा रहा है? अखिलेश यादव ने इसको लेकर के बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से लिखा है। 4 करोड़ का पूरा हिसाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। उस हिसाब किताब पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे वो मंच बहुत खास है। उस मंच पर मौजूद थे पंकज चौधरी। अब आप समझ गए होंगे पूरी पिक्चर को। पंकज चौधरी यानी गोरखपुर से आने वाले यानी महाराजगंज से आने वाले और भाजपा के नए नवेले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के साथ में जिनका 36 का आंकड़ा जो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाने के लिए तैयार नहीं, वो पंकज चौधरी उस मंच पर थे। अब यानी एक तरीके से
ये और भी बड़ी बात हो गई है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद इस बात को कह रहे हैं और उसी मंच पर बैठ करके सुन रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यानी संगठन का आदमी वो भी मंच पर मौजूद है और सरकार का मुखिया वो भी मंच पर मौजूद है, और ये दोनों सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि भैया 4 करोड़ वोटर काट दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई ये 4 करोड़ वोटर हैं जो योगी आदित्यनाथ के नाम वाले हैं? सवाल यहाँ से शुरू होता है। क्या 4 करोड़ वोटर जो योगी आदित्यनाथ के खासम खास हैं, योगी आदित्यनाथ जिनको अगर डमी के तौर पर भी चुनाव में खड़ा कर दे, मान लीजिए कि भाजपा योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है, पंकज चौधरी जिनके हाथ में अब रिमोट कंट्रोल आ गया है, वो योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा उम्मीदवारों को अगर टिकट नहीं देते हैं, योगी आदित्यनाथ अगर बाकी अपने उम्मीदवार भी खड़े कर देते हैं, तो ये 4 करोड़ वोटर जो योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार को वोट देते हैं, उनका वोट भी कटवा दिया गया। समझिए ज़रा आप, राजनीति बड़ी टेढ़ी होती है, राजनीति बड़ी निर्मम होती है और राजनीति में बड़ी मोटी चमड़ी होती है। उसमें कोई अपना पराया नहीं सिवाय अपने स्वार्थ के। इस बात को बहुत गौर से याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि इनके मायने क्या हैं, अब इस पर अखिलेश यादव का जवाब जरा सुन लीजिए। बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है और बहुत गौर से आप सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, उनमें 80 से 85 से 95% भाजपा के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब तो ये हुआ कि PDA प्रहरी के चौकन्ने रहने से SIR में भाजपाइयों को मन माफिक जुड़ाव नहीं हो पाया, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसका दूसरा मतलब ये है कि वोटर लिस्ट के साक्ष्यों के अभाव से हटाए गए 85 से 90% वोटर भाजपा के असली निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर ही कर रहे हैं। तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में यदि कम भी माने 85, मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। चौथा मतलब ये है कि गणितीय निष्कर्ष के रूप में ये निकाला गया है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। पांचवा मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ 40 लाख मतों में से 403 सीटों से अगर कोई भाग दिया जाए तो ये प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84,000 वोटरों का नुकसान हो गया, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। छठा मतलब इस गणित से ये भी निकाला गया है कि भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। भाजपा की हार का ये गणित और PDA की जीत का अंक गणित आकांक्षाओं और अपनी PDA सरकार बनाने के लिए PDA की एकजुटता देख के भाजपा और उनके प्रत्यक्ष सहयोग और साथ ही दरवाजे के साथ निभाने वाले, पिछले दरवाजे से साथ निभाने वाले और अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार ही नहीं होंगे। इससे एक बात और साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के नुकसान को देख के ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है, लेकिन PDA प्रहरी SIR में अपनी दोगुनी सजगता से काम करेंगे और किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारों से हर एक PDA प्रहरी कहेगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ साथ चलेगा। अखिलेश ने बहुत विस्तार से बात लिखी है, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में कहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 85 से 90% मान लिया कि उनके वोटर कट गए हैं। अब 4 करोड़ का 85 अगर मान ले तो 3 करोड़ 40 लाख हो गया है। 3 करोड़ 40 लाख वोटर भाजपा का था, जो नाजायज था वो कट गया है। अब 403 से अगर 3 करोड़ 40 लाख को भाग कर दे तो हर विधानसभा के अंदर 84,000 वोटर बीजेपी का घट गया है। अब 84,000 अगर हर विधानसभा में हट रहा है तो मतलब बीजेपी तो सरकार में ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी सीटें करीब करीब 80 से 100 के बीच सीटें ऐसी होती है जहां हार जीत का अंतर 10,000 से ऊपर का होता है। बाकी सीटें ऐसी होती है जहां 5,000, 7,000, 10,000, 8,000 अंतर वाली सीटें होती है, जो पॉपुलर सीटें होती हैं, जिन पर मान लीजिए कि सपा का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है या कोई क्षेत्रीय पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर कोई बड़े मार्जिन से जीत जाता है।
और ये 80 से 100 के बीच में होती है। बाकी 300 सीटें ऐसी होती है जहां पर अंतर 10,000 से नीचे ही रहता है और यहाँ तो 84,000 है। तो मतलब सुपड़ा साफ, क्या यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ के कहने के मायने क्या हैं? क्या फिर ये कहा जाए कि वाकई योगी आदित्यनाथ को निपटाने की उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी बीजेपी चुनाव तो जीते लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बन पाए? अब इसके पीछे क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवारों को टिकट ना दी जाए और जितने उम्मीदवार जीत के आए वो इतने तो हैं कि भाजपा की सरकार बना सके, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो फिर वो वीटो पावर लग जाएगी सेंट्रल वाले का, मोदी शाह का। क्या वाकई ये सब कुछ चल रहा है और क्या योगी आदित्यनाथ के ही खासम खास जो वोटर हैं, समर्थक हैं, हर विधानसभा के अंदर चुन चुन करके उनको काट दिया गया है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर जगह पर योगी आदित्यनाथ के कम से कम ऐसे 40-50 हज़ार वोटर तो होंगे ही, उनके लिए वोट करेंगे, कट्टर वोटर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उनका एक 10 साल का शासन है। और फिर दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को अगर सेंटर हटाना चाहेगी तो उनके लिए एक सहानुभूति भी खड़ी हो जाएगी। और हर विधानसभा में अगर 6 से 7 लाख वोटर हैं, तकरीबन उत्तर प्रदेश में इतना वोटर हर विधानसभा में आपको मिलेगा, तो उसमें से 50-60 हज़ार वोटर वो कट्टर योगी समर्थक ना हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में अगर 84,000 हर विधानसभा के अंदर से जो वोट कटे हैं उसमें से कट्टर योगी वाले भाजपाई नहीं, योगी वाले अगर कटे हैं तो इसका मतलब क्या है? या फिर इसका मतलब यह है कि टिकटों का बंटवारा वो सेंट्रल करेगा और टिकटों के बंटवारे से ही तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए, बीच चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ना तो बीजेपी हटा सकती है, ना चुनाव से पहले हटा सकती है। योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से कद हो गया है उसको हटाना बहुत मुश्किल काम। और अगर योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर हटाने का ऐलान कर दिया गया तो फिर बीजेपी, ये कहा जा रहा है, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, वो लिखते हैं कि बीजेपी 100 सीट नहीं जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में, और अगर योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं तो फिर बीजेपी तीसरी बार भी जीत जाएगी, मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे। तो बहुत सारी बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में, और सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर बात के मायने होते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा है, इसके पीछे उनका मैसेज क्या है, किसको वो संदेश दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।